लेकिन मेरा मानना है कि मांगलिक दोष नहीं, ये मांगलिक योग होना चाहिए। मांगलिक से घबराने की बात नहीं। हमने कालसर्प दोष पर भी बताया था कि कालसर्प दोष घबराने की बात नहीं है, और मांगलिक दोष से भी घबराने की जरूरत नहीं है। मांगलिक दोष में बहुत सारे परिहार हैं जिसको हम कुंडली में देखकर पाते हैं कि मांगलिक दोष का निवारण कुंडली से किस प्रकार होता है, या विवाह जब हम किसी लड़की से किसी लड़के का करवाते हैं या किसी लड़के किसी लड़की से करवाते हैं, कुंडली निराकरण करते हैं, कुंडली को निरीक्षण करते हैं, तो किस तरह मांगलिक दोष समाप्त होता है, मांगलिक दोष कम होता है, कितना % कम होता है, इन सब बातों पर चर्चा हम करेंगे। मांगलिक दोष सुनने में बड़ा ही खराब होता है, इसलिए हम इसको मांगलिक योग कहते हैं। हमारे एक भक्त का फोन आया था अभी मैसेज में कि गुरुदेव हमें मांगलिक दोष के बारे में बताइए, हम बड़े परेशान हैं। लोग कहते हैं कि आपकी पत्नी मांगलिक हैं इसलिए इतना कष्ट हो रहा है। ठीक है, मांगलिक दोष है भी बड़ा ही प्रश्न है अभी के समय में। कुछ लोग तो जो ज्योतिष शास्त्र को कोरी कल्पना मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र है ही नहीं, और विश्वास अंधविश्वास कहते हैं, ज्योतिष को अंधविश्वास कहते हैं। बहुत अच्छा है। उनके द्वारा प्रायः तर्क दिया जाता है कि जो लोग प्रेम विवाह करते हैं और अपने मन से शादी कर लेते हैं, कुंडली नहीं मिला के शादी करते हैं, या ऐसे विवाह जिनमें मंगल के अनिष्टों का कोई विचार नहीं किया जाता, उसका दाम्पत्य जीवन भी तो सुखी से रहता है। बहुत अच्छा। जो उसके और उसके मात्र के लिए बना है, ये संजोग होता है कि हमें जिससे शादी होना है उसी शादी होगी। जो आपके लिए जो कन्या बनी है वो कन्या आपके लिए ही आएगी, चाहे जहाँ भी हो, इस विश्व में जहाँ भी हो, वो कन्या आपके लिए बनी है, आपके ही के लिए बनी है, और आपके साथ उसका विवाह निश्चय ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मांगलिक दोष होना न होना, इसका क्या फल है, इस पर विश्वास करना न करना, ये आपके सोच का है। और जो नहीं सोचते हैं या नहीं देखते हैं वे शायद धोखे में रहते हैं। मेरे ख्याल से प्रत्येक ग्रह का फल पृथ्वी पर निवास करने वाले जन जंतुओं पर अवश्य पड़ता है। अगर ना पड़ता तो हाइड एंड टाइड जिसको बोलते हैं, ज्वार भाटा, अमावस्या के दिन ही क्यों बढ़ जाता है, पूरी अमावस्या दिन क्यों जाता है चंद्रमा? क्योंकि चंद्रमा का आकर्षण शक्ति समुद्र के ऊपर में पड़ता है और समुद्र का जल को उथल पुथल कर देता है। ज्वार भाटा बहुत बढ़ जाता है, धीरे धीरे ज्वार भाटा कम होते चला जाता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी को कम होता चला जाता है। बहुत से लॉजिक है जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ना पड़ता तो सूर्य का प्रभाव जो हम लोग आता है, रोज रश्मियाँ जो आती है और चंद्रमा की जो रश्मियाँ आती है, दिन में हमें गर्मी लगता है, रात में ठंड लगता है, ये सूर्य की रोशनी के चलते। इसी तरह सभी ग्रहों का अपना अपना रश्मियाँ हैं, रे है। सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है, चंद्रमा निकटतम है, इसलिए उसकी रश्मियों से हम प्रभावित होते हैं। और सब ग्रह लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं जिसको हम देखते नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन को प्रभावित अवश्य करते हैं। इसलिए हमें ज्योतिष को लेकर चलना चाहिए, ग्रहों का निवारण करते हुए चलना चाहिए। आज हमारा विषय
मांगलिक दोष किस तरह होता है कुंडली में, मांगलिक दोष के परिणाम क्या होते हैं, अब मंगल का परिणाम क्या होता है मनुष्य के जीवन पे, किस भाव में मंगल बैठने से, कुंडली में किस भाव में मंगल बैठने से मांगलिक दोष बनता है। ये मांगलिक योग आपको महान बना सकता है और मांगलिक दोष आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है, दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर सकता है, संतान सुख में आपको बाधा डाल सकता है, पुत्र प्राप्ति में बाधा डाल सकता है, आपको आय व्यय में बाधा डाल सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति को शून्य कर सकता है। आप चाहे करोड़पति हो और मांगलिक दोष जब आपके जीवन में शुरू हो जाएगा उसमें आपका पतन शुरू होना हो जाएगा और आप इसको सोच भी नहीं सकते कि ये मंगल के चलते ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ तो बराबर ऐसा देखने में आता है, तो पता चलता है कि ये मंगल का दोष इसके जीवन में चल रहा है। अब मंगल का योग आपको महान बना सकता है, ये भी मैं बता रहा हूँ। इसके इस विषय पर भी बात करूंगा कि मंगल योग होना चाहिए या मंगल दोष होना चाहिए, क्योंकि मंगल योग आपको महान बना सकता है, बहुत उच्च पद पर ले जा सकता है, जमीन जायदाद का मालिक बना सकता है, बिल्डर्स बना सकता है, आप कई फर्मों का मालिक बना सकता है। मंगल योग आपके कुंडली में लग जाए तो, अरे मंगल दोष लग जाए आपके कुंडली में तो आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो आपको मैं बताऊंगा कि मांगलिक दोष का निवारण कैसे किया जाएगा और इसका फल हम अपने जीवन में कैसे लेंगे। देखिए, मंगल वीर्य का, सीमेन का तथा शुक्र रज का प्रतिनिधि करता है। ये आप सभी जानते हैं, या नहीं जान रहे तो जान लीजिए। दोनों का जो उचित तारतम्य है, दोनों पर ही दाम्पत्य जीवन में यौन सुख की कल्पना की जा सकती है। शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल, हम मंगल के बारे में अगर बताना शुरू करें या ज्योतिष के अनुसार अगर हम बताना शुरू करें तो कई एक दिन बीत जाएगा, फिर भी समाप्त नहीं होने वाला। समय कम है, इसलिए सीधा तौर पर हम मंगल दोष पर आते हैं कि कुंडली में मंगल दोष कैसे लगता है, किन भावों में मंगल बैठने से मंगल दोष लगता है, जो के बारे में बात बताऊंगा। आप से निवेदन करते हैं कि हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोटेक ASTROTECGURUJI एस्ट्रोटेक गुरुजी में हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मोटा मोटी 1000 फॉलोअर्स हो गए हैं और सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो हमें जो फॉलो करते हैं, हमारा YouTube को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि उसका भी बढ़ता रहे और हम नए नए विचार आपके लिए लाते रहें, आपके जानकारी के लिए। वास्तु के बारे में मेरा चल रहा था, वास्तु बारे में हम डाल लेंगे और अपना वीडियो बनाएंगे, आप देंगे आपको वास्तु दोष। कुछ प्रश्न मेरे विचार के लिए लाया गया था, कुछ भक्तों ने हमसे प्रश्न किया था कि मंगल दोष के बारे में, इसलिए इस पर आज विशेष चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। उपाय बहुत है, थोड़ा बड़ा उपाय मैं बता दूंगा, आज किसी समय मिला तो और उपाय बता दूंगा। देखिए, कहीं दो बातें मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली, अपना कुंडली निकाल लीजिए और कुंडली देखिए, यदि आपके कुंडली में लगन कुंडली लिखा हुआ होगा, उसमें लगन कुंडली लिखा हुआ, आपके कुंडली में प्रथम भाव में, पहला भाव लगन भाव जिसको बोलते हैं, जो ऊपर सबसे बीच वाला रहता है, प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा हो, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए, चतुर्थ भाव में आइए, चौथे भाव में मंगल बैठे हों, पांचवा छोड़ दीजिए, छठा छोड़ दीजिए, सातवें भाव में मंगल बैठे हों, आठवें भाव में मंगल बैठे हों, नौवां छोड़ दीजिए, 10वां छोड़ दीजिए, 11वां छोड़ दीजिए, 12वें भाव में मंगल बैठे हों। आने प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में अगर मंगल बैठे हों तो आप यह जान लें कि आपके कुंडली में मांगलिक दोष आ रहा है। मांगलिक योग के बारे में मैं बात बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ये विशेष है, मांगलिक योग विशेष है। अभी मांगलिक दोष बता रहे हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन को नुकसान करता है, आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद करता है,
किसी न किसी तरह से आपके जीवन को बीच में वैमनस्य लाता है, चिड़चिड़ापन लाता है। पत्नी आपके कहने में, आप पत्नी कहने में न रहते हैं, किसी ने किसी बात पर झगड़ा लड़ाई पत्नी के साथ होता रहता है, कटु संबंध हो जाता पति पत्नी में, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता, दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता, शारीरिक सुख नहीं पाता और सैया सुख नहीं मिल पाता। आगे तो छोड़िए, अगर ये सब भी ठीक चल रहा हो तो कहीं न कहीं वंश वृद्धि में बाधा करता है, पुत्र प्राप्ति में बाधा करता है। आगे चलिए, अगर इससे भी ठीक है तो आर्थिक जीवन को बर्बाद कर देता है, स्वास्थ्य में हानि करता है, या पति का मौत या पत्नी का मौत भी हो सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा मांगलिक योग का वर्णन करता है। क्योंकि अगर अष्टम भाव में आपका मंगल बैठा हो, आपके कुंडली में अष्टम भाव में मंगल बैठा हो और आपकी पत्नी मांगलिक ना हो, अब मंगल का कोई भी समाधान कुंडली में ना मिल रहा हो, कुंडली में ही समाधान होता है मंगल का, ना मिल रहा हो तो निश्चय ही आपकी मृत्यु या आपकी पत्नी की मृत्यु हो सकती है। अगर निवारण करा लिए, बच रहे हो तो ठीक है। चोट चपेट का भय या कुछ इस तरह दुर्घटना का भय, मृत्यु भय का योग बना रहता है, विशेषकर अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ हो तो। ये कुंडली हम कुंडली में देखें, बहुत सा कुंडली हमारा निर्णय में आया हुआ है, जिसको देख के हम अपना भी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं। मंगल तो कुछ परिहार है इसमें, मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है या नहीं है, या कैसे बनेगा, या इसको कैसे निवारण किया जाता है, तो कुछ परिहार है। पहला परिहार है कि अगर मंगल है आपके कुंडली में, मांगलिक दोष है कुंडली में, उन्हीं घर में अगर बैठ जाए शनि राहु आप पाप ग्रह को बैठ जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। या आपके जिस लड़की की शादी होने वाली हो या हुई है, अगर उनके कुंडली में भी अगर उन्हीं स्थानों में, चारों स्थानों में मंगल राहु बैठ जाए, पापक ग्रह कोई बैठ जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बहुत सारा है उपाय, लेकिन जो भी उपाय है ये कितना सत्य है ये तो आप भगवान जाने। लेकिन मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष का निवारण अपने पंडित से, पुरोहित से अवश्य करवावें। मंगल दोष का उपाय, अगर लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है, इसके बारे में मैं बताऊंगा अपने यूट्यूब में, सुन लीजिए। उपाय मैं यूट्यूब में बताऊंगा, इसमें समय नहीं है, इसमें समय हमें और सब समय के लिए समय बटा हुआ है, और किसी के लिए समय देना है, और चैनल वाले मेरे पास आते हैं उसको समय देना है। तो ये जो मांगलिक दोष का निवारण किस तरह और किया जाता है वो हम बताएंगे आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आप फॉलो करें, उसमें सब मिलेगा आपको मांगलिक दोष निवारण। वास्तु जैसे कालसर्प दोष के बारे में बताया था, फिर मैं बताऊंगा कालसर्प दोष में। आज मांगलिक दोष के बारे में बता रहा हूँ कि मांगलिक दोष का परिहार क्या है, निवारण क्या है। निवारण मैं अपने यूट्यूब चैनल में बताऊँगा, यूट्यूब चैनल में आप अवश्य फॉलो करें। तो अगर मांगलिक दोष किसी कुंडली में है, अगर लड़की के कुंडली में है तो उसे विष्णु विवाह अवश्य करवा दें। बट्ट विवाह, घट विवाह जो बोलते हैं, घड़े के साथ, बड़ के डाली के साथ विष्णु भगवान प्रतिमा बना करके, विष्णु भगवान की प्रतिमा बना करके, तो लड़की के लिए निवारण हो जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर लड़के की कुंडली मांगलिक दोष है तब क्या करेंगे, उसको किससे शादी करवाएंगे। हम कहीं पढ़े थे या हम बहुत सा करवाए हैं अपने भक्तों को, जो मांगलिक दोष लड़के हैं, पुरुष वर्ग हैं। बैर का पेड़, कुल, बंगला में कुल गाछ बोलते हैं बंगाल में। मैं बंगाल से हूँ, आसनसोल से, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बर्धमान जिला से हूँ, डॉक्टर उपेंद्र पांडे। तो मैं बंगाल से, तो बंगाल में बैर गाछ को कुल गाछ बोला जाता है। कुल गाछ से, बैर गाछ से शादी करवाते हैं, उसका डाली शादी करते हैं, या बैर के पेड़ से शादी करवा देते हैं। और जब शादी हो जाए लड़के की तो कुछ दिन के बाद उस बैर के पेड़ कटवा करके फेंकवा देते हैं। पर्यावरण का नुकसान तो होता है, लेकिन इस डाली को लगा दें या बैर के कहीं लगा दें, उसको शादी करवा दें गमले में। हम पर्यावरण को नुकसान नहीं करना चाहते, पर्यावरण बचेगा, बीमारी से हम बचेंगे, एकदम निश्चय है।
तो बैर का पेड़ को लगाएं किसी गमले में, उससे उस लड़के की शादी करवाएं और बैर का पेड़ कुछ दिन में उखाड़ करके या काट करके उसको नदी में या गंगा जी में उसे प्रवाह कर दें। तो आपका वैवाहिक उत्तम रहेगा, मांगलिक दोष से आप निपटारा पाएंगे। इसके बाद अगर आप पुरुष वर्ग अगर मांगलिक हैं तो लाल मूंगा तो अवश्य पहन लें। आप पहनेंगे लाल मूंगा तो आपकी पत्नी को फायदा करेगा। लाल मूंगा में ये बहुत बड़ा फायदा है। और अगर आपकी पत्नी लाल मूंगा पहनेगी तो आपके पति को, उसके पति को फायदा करता है लाल मूंगा। मांगलिक दोष वालों को विशेषकर ये जिद्दीपन को कम करता है, पेट के रोग को खत्म करता है, खून को ताजगी करता है, चेहरे में आकर्षण देता है लाल मूंगा पहनने से, चिंताओं को खत्म करता है, नए नए उद्योग को लाता है और नए नए विचार को लाता है लाल मूंगा पहनने से। रेड कोरल, रेड परवाल, बंगाल में रेड परवाल बोलते हैं और जगह लाल मूंगा बोलते हैं। इटालियन लाल मूंगा, जापानी लाल मूंगा, जिस तरह का आपका शक्ति हो इस तरह का आप लाल मूंगा धारण करें, अवश्य मांगलिक दोष से निपटारा होगा। कोरोना का समय चल रहा है, मैं रोज अपने आश्रम से अपने ऑफिस में बैठ करके कुछ न कुछ आपके लिए लाता रहूँगा। मेरा भी समय कटता रहेगा, आपके ज्ञान की बातें बढ़ती रहेगी। लेकिन आप ध्यान रहें, मेरे मोबाइल में फ़ोन आ जा रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है और किन्हीं किन्हीं का प्रश्न आ जाता है। इसी मोबाइल में फेसबुक ही मेरा चल रहा है, अतः माइंड नहीं करना है। फेसबुक में भी हम देखकर बोलना पड़ता है, इसलिए नज़र नीचे जाती है और देखकर बोलना पड़ता है। नहीं तो लोग सोचें ऊपर देख रहे हैं और ऊपर लोग सोचें नीचे देख रहे हैं। ऐसे क्षमा करेंगे। आज मैं इतना ही बोल रहा हूँ। कोरोना का समय चल रहा है, मास्क जरूर लगाएं और बाहर निकलें, सैनिटाइजर जरूर हाथ में रखें और हाथ में लें इस तरह। 2 गज की दूरी जरूर रखें लोगों से, ताकि बीमारी से मुक्ति मिले। और हम YouTube चैनल मेरा फॉलो करें, मांगलिक दोष के बारे में विशेष उसमें हम डालेंगे। अब उसको फॉलो कर देखें, क्या एकदम विशेष उसमें आधे घंटे का वीडियो डाला हुआ है। आप उसे देख करके समझें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कैसे बोले?